नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। कौशल रोजगार निगम हो, हरियाणा सरकार की कोई भी अपडेट, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा या BPL राशन कार्ड, आयुष्मान राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज या जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उन सभी की जानकारी हम अपने चैनल पर दिखाते हैं, और वो भी विद प्रूफ। और साथियों बताते भी हैं कि समय समय पर आप किस योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, परिवार समृद्धि योजना। तो गरीब कल्याण के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी हमारे साथियों को नहीं पता होती है। इसीलिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही रहा है हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। तो कौशल रोजगार निगम से संबंधित आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वीडियो साथियों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एक्सपीरियंस को लेकर एक अपडेट आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। सबसे पहले सबसे तेज़ सबसे सटीक कौशल रोजगार निगम। तो क्या अपडेट है? एक डिपार्टमेंट लगातार बोल रहा है कि एक्सपीरियंस ऐसे अप्रूव नहीं होगा। तो जिन साथियों का अभी तक एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं हुआ उनकी न कोई ऑफ़र लेटर आएगा और न उनकी कोई जॉब लगेगी। ये बात आप अपने कान में पा लेना, ध्यान से सुन लेना। जब तक आपका एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको कोई नौकरी पर नहीं रख सकता। आपका फॉर्म रिजेक्ट है, ये मान लीजिए आप, जब तक आपका फॉर्म अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, आप किसी लाइन में नहीं हो। जब आपका फॉर्म एक्सपीरियंस अप्रूव हो जाएगा तभी जाकर आप भर्ती में इजिबल रहेंगे, आप लाइन में लग पाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, ये खाद्य आपूर्ति विभाग से हटाए गए कर्मचारियों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बतौर चौकीदार सेवाएं दे चुके चौकीदार कर्मचारियों द्वारा पिछले 11 दिनों से पेवा चौक कैथल पर धरना जारी रहा, क्योंकि इन कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2021 तक सेवाएं देने के बाद हटा दिया गया था। कर्मचारियों ने बातचीत में आरोप लगाया अधिकारियों द्वारा बाहरी लोगों को अपने चाहते व्यक्तियों को नौकरी पर रखा गया। उन्होंने कहा कि लगाए गए कर्मचारियों की फ़ोन लोकेशन निकलवाई जाए तो वे ड्यूटी की बजाय अलग जिलों में घर बैठे दिखाई देंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा सरकार के पैसे का सरेआमीन अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। चौकीदार सेवा संगठन के प्रधान बलराज से बातचीत करते हुए भाजपा OBC मोर्चा के सीवन मंडल अध्यक्ष और मनदीप कुमार राजौंद मंडल महामंत्री, उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राज्य मंत्री कमलेश डांडा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति को भी अवगत करवाया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 5-4 साल से जिन कर्मचारियों ने सेवाएं दी, कोरोना काल में जिन्होंने ड्यूटी दी, और उन सभी को बाहर का रास्ता कर दिया गया है। तो साथियों, जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय बहुत से ऐसे कच्चे कर्मचारी थे जो अपनी नौकरी छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ने कोरोना काल के बावजूद भी, जिस समय संकट की घड़ी थी, उन्होंने वो पीछे नहीं हटे और लगातार जॉब पर जाते रहे। लेकिन एक दुख भरी जिस समय सिस्टम चल रहा था पूरे देश पर या कहीं पूरे विश्व पर, तो उस समय इन लोगों ने अपने ड्यूटी दी है, अपना 24 घंटे कार्य किया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 31 दिसंबर 2021 को इनको बाहर का रास्ता कर दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है बिना किसी नोटिस के कि आप बाहर हो गए हो। लेकिन जब ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, इनको बोल दिया जाता है कि आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर ये अपना फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरने के बाद इनका एक्सपीरियंस जो है 1 अप्रैल से लेकर और आज 18 सितंबर हो चुकी है। 18 सितंबर तक आज तक इनका एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं हो पाया, और अभी तक एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं हुआ। कब इनको रोज़गार मिलेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लगातार साथी परेशान हैं, लगातार ये अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और भिन्न भिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी जो मांगे मान रहे हैं। और कुछ समय पहले एक लिखित में मैंने लेटर भी दिखाया था, अपने चैनल पर भी वह अपडेट आई थी, जिसमें एक लेटर जारी किया गया था अधिकारियों के द्वारा कि आने वाले 2 दिन में हम इन सभी का एक्सपीरियंस अप्रूव कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 11 दिन इन कर्मचारियों को बैठे हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं, इन साथियों की शक्ल से आप देख सकते हैं कि ये कितने लाचार हैं, कितने बेबस हैं। और इन सभी को
इस समय नौकरी की कितनी सख्त ज़रूरत है। साथियों, कोई नहीं सोचता कि ऐसे हड़ताल पर बैठा जाए, ऐसे भूखा बैठा जाए। ये अपना सब कुछ घर बार छोड़कर ही हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सरकार, हम जो है ना, अब किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ सरकार को ही कोसा जा सकता है इस स्थिति में। क्योंकि सरकार क्यों नहीं इन अधिकारियों को आदेश दे रही है? अगर किसी लेवल पर कोई फॉल्ट है, इनके सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्ट दूर क्यों नहीं हो सकता? अब इन कर्मचारियों का तो कोई दोष नहीं है। जो ये कर्मचारी बैठे हैं, लगभग इनकी 106 के आसपास इनकी संख्या थी। जो इतने कर्मचारी हैं, ये लगातार धरने पर बैठे हैं। 7 महीने से रजिस्ट्रेशन किए को हो चुके हैं, एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हो पाया है। जगह जगह ये जा चुके हैं, अपने मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी बात का कोई हल नहीं है। साथियों, मैं तो आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर कोई और डिपार्टमेंट भी ऐसा है और साथी भी अगर ऐसे हैं कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस ही अप्रूव नहीं हुआ, तो आप भूल जाइए आपकी कभी नौकरी लगेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी नौकरी तब तक नहीं लग पाएगी जब तक आपका एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं होगा। फिर चाहे आपको कोई भी कहे कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, या कोई यूट्यूब चैनल वाला ऐसे बोल दे आपको कि आपका बिना एक्सपीरियंस के आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप गलत हैं। आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। बिना एक्सपीरियंस अप्रूव होने के बाद से पहले आपको ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस अप्रूव होना इस स्टेप का पहला पॉइंट है। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, ऑफर लेटर आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए। लगातार हमारे कच्चे कर्मचारी परेशान हैं इस विभाग के, और हरियाणा के इस विभाग के मेरे पास हिसार डिस्ट्रिक्ट सिरसा से भी अपडेट आती है। वो भी कहते हैं साथी लगातार कि हमारा भी एक्सपीरियंस अप्रूव नहीं हुआ। तो पूरे हरियाणा की समस्या है। अगर डिपार्टमेंट के लेवल पर कोई समस्या है तो डिपार्टमेंट को खुलकर इनको बता देना चाहिए कि ये सिस्टम में फॉल्ट है, हमारे लेवल से इस समस्या का कोई हल नहीं है, इसका हेड ऑफिस से हल है, या जो भी समस्या है बता दिया जाए, ताकि ये कर्मचारी हड़ताल से तो उठ जाएँ, ये जो भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पर, और इनको कोई अच्छा आश्वासन, इनको कोई लेटर जारी करके कि आपका इस दिन तक ये अपडेट हो जाएगा, तब जाकर ये कर्मचारी यहाँ से उठेंगे। ऐसे तो मुश्किलें ही बढ़ती जाएंगी सरकार के लिए भी और विभाग के लिए भी, और कच्चे कर्मचारी लगातार हताश और परेशान ऐसे ही रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अपनी आवाज़ साथियों आपको उठानी पड़ेगी अगर आपको रोज़गार लेना है।